Welcome students on the platform of e-learning Cognido. So हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एडमिशन। ठीक है, आज हम लोग रिटायरमेंट कम डेथ इन सब के एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस करके और आज से एडमिशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद आप लोग कैपिटल अकाउंट्स बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये आज हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो, अप्रोप्रिएशन है क्या है, और क्या कहते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ का कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर निकालना। ठीक है, एडमिशन के 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं और इसके भी आप देख ही लीजिए, क्योंकि इकट्ठे ही खत्म कर देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एडमिशन वाला थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड एनपीएसआर इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर्स। ठीक है, हमें एबीसी पार्टनर्स दिए हैं, एक फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 की मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, जिसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2, 5 और 10 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। फिर हम लोग 2 10 इज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 5 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आया, इधर 2 आया, 2 2 से 4 आया, और इधर 1 आया। तो हमारा न्यू रेशियो क्या निकल आया, मतलब हमारा स्टैंडर्ड रेशियो क्या निकल आया, 5:4:1। ये ए का है, ये बी का है, और ये सी का है। कह रहा ए रिटायर्स, तो ए को मिटा दीजिए, ए को मिटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, ए रिटायर्स। एनपीएसआर ऑफ बी एंड सी व्हेन ए रिटायर्स बिकम्स 4:1। फिर हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। कह रहा बी रिटायर्स, तो बी को मिटा दीजिए, बी को हटा दीजिए। ए और सी का रेशियो निकल आया 5:1। और उसके बाद कह रहा है सी रिटायर्स, तो ए और बी का रेशियो क्या निकल आया, 5:4। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है हमें। ओल्ड रेशियो दे दिया गया, उस ओल्ड रेशियो के बेसिस पर हमें न्यू रेशियो निकालना था, तो हम न्यू रेशियो इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब मुझे रेशियोज गिवन हो गए हैं, और उसमें कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं जो कि 5:3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। तो उसके बाद कह रहा है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर्स वर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी रिटायर हो गया है और इसके शेयर को ए और सी ने ले लिया है इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसकी कैलकुलेशन को देखिएगा। ओल्ड रेशियो मेरे पास ए बी सी का दिया है 5:3:2। उसके बाद कह रहा है कि बी रिटायर्स, ये ए का है, ये बी का है, और ये सी का है। कह रहा है बी रिटायर्स, अगर बी गया है, तो अगर बी गया है तो बी अपने 5+3+2, 5 3 8 2 10, बी रिटायर्स मतलब अपने 3/10 को वो ले करके चला गया, लेकिन ले करके नहीं जाता है, वो ले करके नहीं जाता है। जो उसका 3/10 का जो रेशियो है, वो ए और सी में 2:1 के फॉर्म में डिवाइड हो गया है। ए और सी में 2:1 के फॉर्म में डिवाइड हो गया है। तो ए का क्या रेशियो है, ए का रेशियो, ये 3/10 2:1 के फॉर्म में डिवाइड हुआ है, ये 3/10 2:1 के फॉर्म में डिवाइड हुआ है। तो ए शेयर या डिवाइडेड शेयर कह लीजिए, ए ने 3/10 का 2/3 हिस्सा ले लिया है। ए ने 3/10 का 2/3 हिस्सा ले लिया है। 3 से 3 काट दीजिए तो कितना बचा, 2/10। ए के हिस्से में आया 2/10, और बी के हिस्से में कितना आया, 20 शेयर। दैट इज इक्वल्स टू 3/10 का उसने 1/3 ले लिया है, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1/10। कह रहा है कि हमें
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब बी रिटायर हो गया है तो ए और सी ही तो न्यू पार्टनर्स बचे, और जब ए और सी न्यू पार्टनर्स बचे तो हमें ए और सी का ही रेशियो निकालना है। और जब हमें ए और सी का ही रेशियो निकालना है तो इधर देख लीजिए, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर क्या होगा, ए का न्यू शेयर जो उसका ओल्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा उसके पास। उसका ओल्ड कितना है, 5/10 है कि नहीं है, 5/10 है। और उसने एक्वायर कितना किया, 2/10 और एक्वायर कर लिया। बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का कितना शेयर है, बी का शेयर है, ओल्ड है 2/10 और न्यू है 1/10। टोटल कर लीजिए, दैट विल बी 7/10 एंड दैट विल बी 3/10। तो अगर आपसे बोला जाए कि ए और सी का नया शेयर क्या है तो 7:3 इज योर आंसर। क्लियर, को दिक्कत? सिंपल था क्वेश्चन। ए और बी, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 5:3:2, मतलब ये इस रेशियो में जो है अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन ने कह दिया कि बी रिटायर हो गया, बी चला गया। अगर बी चला गया तो 5 3 8 2 10, 3/10 अपने 3/10 शेयर को वो छोड़ करके चला गया। जब अपने 3/10 शेयर को वो छोड़ करके चला गया तो ये जो 3/10 है इसको एंड हिज शेयर्स वर, देखो इसके शेयर मतलब इस 3/10 को ए और सी ने 2:1 में बांट लिया है। तो इस 3/10 का 2/3, 2 + 1 3 होता है, तो इसीलिए 2/3 और 1/3 के फॉर्म में जिसने जितना लिया है, ए ने 2 हिस्सा लिया है, बी ने 1 हिस्सा लिया है। तो 3/10 इंटू 2/3, 3/10 इंटू 1/3 करके ए शेयर और बी शेयर निकाल लिए। तो ये ए का शेयर निकाला है, ये ए का एक्वायर्ड शेयर है फ्रॉम, सॉरी सीज न्यू शेयर होगा ना, सीज, ये सीज, ये देखिए ये जो है सीज का, सी का शेयर है। तो जो सी का एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम बी है वो क्या है, 3/10, मतलब बी के शेयर का 1/3 उसने ले लिया, तो यह है 2/10 एंड 1/10। अब ए का जो पुराना शेयर है वो तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, साथ में उसने जो बी का शेयर ले लिया है वो भी ऐड कर देंगे, और सी का जो नया शेयर है वो उसका पुराना का पुराना तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नया जो उसने बी से एक्वायर किया है वो ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 7/10 और 3/10। तो 7:3 इज योर आंसर। अब देख लेते हैं ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो जो पुराना शेयर दिया है वो दिया है 2:2:1 के फॉर्म में। बी चला गया, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी रिटायर, अगर बी गया है तो देखिए 2 + 2 4 + 1 5, बी रिटायर, इस 2/5 शेयर को वो छोड़ करके चला गया एंड हिज शेयर्स वर टेकन बाय सी। और इसका ये पूरा 2/5 शेयर किसने ले लिया, सी ने ले लिया। तो देखिए सीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बचे ए और सी, रेशियो तो ए और सी का ही निकलेगा, तो सीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, सीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, सी का जो ओल्ड शेयर है वो तो सी के पास रहेगा ही रहेगा, मतलब 1/5, और इसने बी से एक्वायर कर लिया 2/5 एंड दैट विल बी बिकम 3/5। तो बी का, सी का न्यू शेयर निकल आया 3/5। क्या ए को कुछ मिला, जी नहीं, ए को कुछ नहीं मिला। तो जो ए का ओल्ड शेयर है वही ए का न्यू शेयर बन जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/5। तो अगर आपसे बोलेगा कि ए और सी का न्यू शेयर निकालो तो ए है 2, बी है 3, 2:3 इज योर आंसर। क्लियर, देखिए ये आपको क्लियर हो गया ना। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इससे ज्यादा, इस ये जो 3 क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट के मैंने दे दिए हैं इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा। और सीएससीपीटी में जो एक पूछा जाएगा वो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सीएससीपीटी में भी रिटायरमेंट के इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाना जरूरी होता है। क्लियर है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहाँ नीचे स्पेस कम है इसलिए सॉल्यूशन इसका इधर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लीजिए, कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5।
सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है कि एलसीएम को सेम करिए और रेशियोज को बराबर कर दिए। तो एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 5:3:2। तो ए बी और सी का रेशियो कितना निकल आया? 5:3:2। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर्स वर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी रिटायर हो चुका है। देख लीजिए, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो यहां पर भी देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। बी रिटायर हो चुका है मतलब बी रिटायर्स। बी अगर रिटायर हो गया तो उसका शेयर कितना था? 3, 5 3 8 2 10, 3/10 था ना। इसको ले लिया है किसने? इसको ले लिया है किसने? ए एंड सी ने। इसको ए और सी ने ले लिया है। किस में ले लिया है? 2:1 के रेशियो में ले लिया है। तो आइए, ए का शेयर विच इज एक्वायर्ड बाई बी, ए शेयर एक्वायर्ड बाई बी। ए ने बी से कितना एक्वायर किया? 3/10 का 2/3, 2 + 1 3 करिए तो ये कितना है? 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो 2/10। ए ने बी से जो लिया है वो 2/10 हिस्सा ले लिया। और कह रहा है सीज शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी। सी ने कितना एक्वायर किया है? तो 3/10 का इसने 1/3 एक्वायर कर दिया है। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/10। तो देखिए, ए ने जो सी से एक्वायर किया है वो इतना है, और बी और सी ने जो बी से एक्वायर किया है वो इतना है। क्लियर है? एक्वायर्ड रेशियोज निकल आए। अब एज न्यू, अब कह रहा है देयरफॉर डी इज एडमिटेड। उसके बाद डी का एडमिशन हुआ, हाफ ऑफ विच वाज टेकन बाय ए। डी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, इसका आधा ए ने ले लिया, एंड द रिमेनिंग वाज इक्वली टेकन बाय ए एंड सी। और इसके आधे का आधा ए ने लिया है और इसके आधे का आधा सी ने लिया है। कैलकुलेट एनपीएसआर, कैलकुलेट एनपीएसआर आफ्टर रिटायरमेंट। तो पहले हम रिटायरमेंट के बाद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद ए और सी ही तो बचे, तो ए और सी बचे, तो एज न्यू शेयर कितना निकल आएगा? एज न्यू शेयर कितना निकल आएगा? ए का जो न्यू शेयर है वो ए का ओल्ड प्लस ए ने जो उससे एक्वायर किया है बी से, दैट इज इक्वल्स टू 7/10। सीज न्यू शेयर, सी का शेयर है, सी का शेयर है कितना? ओल्ड शेयर सी का कितना है? 1/5, या ये कह लीजिए 2/10। ये देखिए हमने निकाला है ना 2/10, 2/10 है, और उसने एक्वायर कितना किया है? 1/10 एक्वायर किया है, दैट इज इक्वल्स टू 3/10। तो ए और सी का न्यू शेयर जो निकल करके आ गया वो 7:3 निकल करके आ गया। आ गया। अब कह रहा है कि डी का एडमिशन हुआ है, डी का एडमिशन हुआ है, और कह रहा है देयरफॉर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर, half of which was taken by A, and the remaining share was taken by A and C. Half of which was taken by A and remaining share was taken equally by A and C. 1/4 का हाफ A ने ले लिया है, 1/4 का हाफ A ने ले लिया है। तो देखिए भैया, बहुत आसान है यहां से। अब अगर आपसे बोला जाए ए का शेयर क्या है, तो एज न्यू शेयर क्या निकल करके आ जाएगा? एज न्यू शेयर निकल करके आ जाएगा जो उसने बी से एक्वायर किया है वो, और जो उसका ओल्ड है वो, दैट इज इक्वल्स टू 7/10। और बी का न्यू शेयर क्या निकल करके आ जाएगा? जो उसका ओल्ड शेयर है वो, सॉरी सी का, सीज न्यू शेयर क्या निकल करके आएगा? जो उसका ओल्ड है वो, दैट इज 2/10, और प्लस कर देंगे उसमें जो उसने एक्वायर किया है बी से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/10। अब कह रहा है डी 1/4 शेयर से आया, डी 1/4 शेयर से आया, हाफ ऑफ विच वॉज टेकन बाई ए। देखिए, अब ए के शेयर पर कंटिन्यूअसली चले आइए, ए के शेयर पर कंटिन्यूअसली चले आइए,
और साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1/4 का आधा उसने ए से ले लिया, इतना उसने ए से ले लिया फ्रॉम ए, इतना उसने ए से ले लिया। फिर कह रहा है कि जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा, अब रिमेनिंग कितना है, 1/4 का आधा तो जा चुका है और रिमेनिंग कितना बचा, इतना ही तो बचा है ना, इसका आधा उसने लिया है ए से, फ्रॉम ए, और 1/4 के हाफ का हाफ उसने लिया है सी से, फ्रॉम सी। क्वेश्चन ये कह रहा है, बात को समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/4 शेयर से आया हाफ ऑफ विच वॉज टेकन बाई ए से आधा ले लिया, तो 1/4 का आधा ए से ले लिया, यहां तक ये क्वेश्चन कह रहा है। एंड द रिमेनिंग वॉज टेकन इक्वली बाई ए एंड सी, और रिमेनिंग मेरे पास कितना बचेगा, 1/4 का अगर मैंने हाफ निकाल दिया है तो 1/4 का हाफ ही तो बचेगा, यही तो बचेगा। इसको इक्वली बांट दिया गया है, मतलब इसका भी आधा कर दिया गया है, तो इसका आधा ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ये अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। इसका आधा इसने ए से ले लिया है और इसने सी से ले लिया है, क्लियर है, किसने, डी ने। तो देखिए एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 7/10 में निकाल चुका हूं, 7/10 में से 1/4 का हाफ डी ने ले लिया है ए से, तो मतलब ए से माइनस कर दीजिए, और जो रिमेनिंग है उसको इक्वली भी लिया है, तो ये जो निकलेगा ये ए का नया शेयर निकल आएगा। और 20 न्यू शेयर अगर हमें निकालना है, सॉरी सीज न्यू शेयर, दैट इज 3/10, और 3/10 में से हाफ का हाफ उसने ले लिया है, डी ने ले लिया है सी से। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10 -1/8 -1/16। What will be your LCM? 80 will be your LCM. 10 8s are 7 8s are 56 minus 8 10s are 10 minus 16 5s are 5, and that is equals to 41/80। ये ए का न्यू शेयर निकल आया, तो सी का न्यू शेयर क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3/10 माइनस 1/16। अगेन 80 will be your LCM, 10 8s are, so 3 8s are 8 3s are 24 minus 5, and that is equals to 19/80। तो अगर आपसे बोला जाए कि ए और सी का न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन क्या होगा, दैट इज 41:19। अब कह रहा है कि कैलकुलेट एनपीएसआर आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल एज डीज एडमिशन। तो डी के एडमिशन पर हमें निकालना है, तो डी का शेयर कितना है, डी शेयर कितना है, अगर जिसने एडमिशन नहीं पढ़ा है तो वो जा करके देख ले, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/4। इसको मुझे नीचे ए है 41/80, बी है 19/80, इसको भी 80 करना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो दैट विल बी 20/80। तो अगर ए इज टू सी इज टू डी निकालना है तो 41:19:20 is your आंसर। आई होप कि आपको जो है कैलकुलेशन समझ में आई होगी।
ये जितनी भी कैलकुलेशन है, ये जितनी भी कैलकुलेशन है, इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इसको मॉडिफाई करके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके पहले क्यों रिवैल्यूएशन होता है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून।